देश का इकलौता इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये केरला में स्थित है। इस संस्थान के द्वारा जो देश की जो प्रमुख मसाला किस्मों के ऊपर काम होता है, जो हम अपनी सब्जियों को ज़्यादा टेस्टी बना पाते हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। जो हम तरह तरह के मसाले यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत देश शुरू से ही मसाला उत्पादन में अग्रणी रहा है, और अंग्रेज़ भी जब यहाँ पर आए तो मसाले को अपने देशों में ले गए और फिर उसका उपयोग ही नहीं किया बल्कि उससे उत्पादन भी शुरू कर दिया। तो जो एक मोनोपोली हमारी थी, वो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने इस मोनोपोली को भी तोड़ा है। लेकिन आज भी हम मसालों के बादशाह हैं। हमारे मसाले इतने अच्छे हैं, इतने उन्नत किस्म के हैं कि अगर थोड़ा भी हम किसी सब्ज़ी में या किसी डिश में डाल देते हैं तो हमारे स्वाद को चार चाँद लग जाता है। तो हम आज बात करने के लिए हैं यहाँ पर जो मसाला संस्थान के प्रमुख साइंटिस्ट हैं, आपसे हम बात करेंगे कि किस तरह के मसालों की खेती हो रही है और किस तरह से मसालों पे उत्तर भारत में काम हो रहा है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। अपना परिचय। मेरा नाम है राजीव, वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ भारतीय मसाले फसल अनुसंधान संस्थान। और हम काम करते हैं 8-10 स्पाइसेस। वही काली मिर्च होता है, छोटा इलायची, इसके अलावा बड़ा इलायची भी है, दैट इज़ इन नॉर्थ ईस्ट। देन अदरक, हल्दी, जो क्रॉप है पूरा भारत में इसका खेती होता है। उसके बाद होता है जायफल, देन लवंग, और ये ट्री स्पाइसेस बता देता है। इस क्रॉप्स में हम काम करते हैं। हम सबको मालूम है ये टेस्ट बढ़ाने के लिए हमारा देयर आर थ्री अलग अलग यूजेस है स्पाइस। एक है फ्लेवर, एक है टेस्ट, तीसरा है कलर, और अब चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट इसका वो जो मेडिसिनल यूसेस, स्पेशली टर्मरिक, ये दालचीनी, ये ब्लैक पेपर, इसको न्यूट्रास्यूटिकल बनाता है। सो स्पेशली हमारा जो हेल्थ इम्यूनो बूस्टर्स, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके वजह से इसका कल्टीवेशन तो स्प्रेडिंग होता है। फार्मर्स के लिए एक एडवांटेज है कि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है। एक किलो बहुत 500 रुपीज़, 1 किलो ब्लैक पेपर 450 रुपीज़। सो दैट इज़ एडवांटेज। हम इधर वी हैव पुट ऑल द स्पेसिमेंट्स ऑफ पेपर। इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होता है, जो फॉर एग्जांपल द टर्मरिक स्पाइस फ्लेवर्ड मिल्क। अच्छा, दूसरी चीज़ों पे बात करें सर, तो जिस तरीके के मसाले तो हैं, लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो चाहे वो ये जो कार्डेमन है या बड़ी इलायची है, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ऐसा एक बात है कि दीज आर ऑल एक्सपोर्ट, ट्रेड भी होता है इसका। सो इंटरनेशनल प्राइस पर डिपेंड होता है इसका, जो इवन द डोमेस्टिक प्राइसेस। जब अदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल हमारा वियतनाम प्रोड्यूस कर रहा है ब्लैक पेपर, उधर जब प्रोडक्शन कम होता है इधर का दाम बढ़ता है। लाइक दैट थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है ट्रेड में, वो भी होता है। दैट इज़ दी सीक्रेट। स्पाइस, मेजॉरिटी ऑफ स्पाइसेस आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, बहुत एक्सपोर्ट भी हो रहा है इंडिया से। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द स्पाइसेस, एज वेल एज सम प्राइस भी कम भी होता है, कम भी होता है। नहीं, हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो ये जो छोटी इलायची है या जो ये बड़ी इलायची है, उनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कहीं न कहीं मसालों में हम जो रोज़ाना मसाला यूज़ करते हैं, उनमें इनकी मात्रा कम हुई है। तो ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप होती है, उसका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, उससे दाम बढ़ते हैं। लेकिन इसका क्या है कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है, और इंटरनेशनल में कई देश हैं, जैसे वियतनाम है या कुछ और देश हैं, जहाँ पर मसालों का उत्पादन होता है। तो वहाँ जब उत्पादन कम होता है तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। तो धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।